बिहार के अंदर सरकार बदलने की स्थिति है। कब बदलेगी तारीख कोई नहीं बता सकता, लेकिन बदलाव का वातावरण तैयार हो रहा है। तो ये सारी बातें बता रही है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी जो पक रही है कहीं न कहीं एक दिन विस्फोट की स्थिति पैदा होगी। और थका हुआ सिपाही जो होता है अपने को बचाने के लिए लोगों को खुशामद करता है। अभी जितने बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ बिहार में, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक उद्योग धंधा यहाँ पर आरसीपी टैक्स के रूप में पहले से चल रहा है, और वो आरसीपी टैक्स की वसूली हर 6 महीना पर ये लोग करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद लगातार तोड़जोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, जेडीयू के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ विधायक इनके संपर्क में हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू के पूर्व विधायक जो बैकुंठपुर से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक थे मनजीत सिंह, उनके द्वारा तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के सिपाही और इस्लामपुर से विधायक राकेश कुमार रोशन, और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में इस समय चल रहा है। सबसे पहला सवाल सर कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह जो हैं वो जेडीयू के पूर्व विधायक थे, और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है राजनीति की बिहार में। देखिए, मनजीत सिंह जी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और चुनाव हारने के बाद वो लगातार एनडीए के विरोध में बातें कर रहे थे, और उन्होंने अपने इच्छा से राष्ट्रीय जनता दल में आने की इच्छा प्रकट की है। कोई मतलब उन पर कहीं से कोई दबाव हम लोगों ने नहीं दिया है। तो वैसे लोग जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। जहाँ तक एनडीए के अंदर जो आप बता रहे हैं खटपट की स्थिति, तो आप देख रहे हैं जिस समय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ये बयान दिया था राघोपुर में कि 3 महीना में ये सरकार जाने वाली है, तो कुछ लोगों ने इसको हंसी और मजाक का पात्र बना दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि दिन में भी लोग सपना देखते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम सामने चल रहा, जीतन राम मांझी जी और साहनी जी, ये दोनों लगातार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी का बयान शराबबंदी पर आया, परसों आपने देखा, और जीतन राम मांझी दिल्ली भी गए हुए हैं। कल भेंट भी हुई है उनको गृह मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी भेंट हुई है। तो ये सारी बातें बता रही है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी जो पक रही है कहीं न कहीं एक दिन विस्फोट की स्थिति पैदा होगी। चिराग पासवान के सवाल पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुपचाप है, जनता दल यूनाइटेड के लोग मुखर हैं। तो ये सारा घटनाक्रम बता रहा है कि बिहार में कुछ खेल होने वाला है। मनजीत सिंह के नाराज होने के बाद जब वो आरजेडी के संपर्क में आए, आपके नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, उसके बाद आज देखा जा रहा है कि मनजीत जो पूर्व विधायक हैं उनको मनाने के लिए जेडीयू लाख कोशिश कर रही है। पूरा नीतीश कुमार अपने फौज को उतार दिए हैं, कई मंत्री को उनके पास भेज दिए हैं उनको मनाने के लिए। तो क्या लगता है कि वो फिर से जेडीयू में जाएंगे? जो लोग हमेशा ये कहा करते थे कि जनता दल यूं अटूट है, और कभी राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कभी कांग्रेस के बारे में ये लोग कयास लगाते रहते थे कि आज टूटेगी कल टूटेगी, तो आज जब खुद अपने घर में आग लग गया तो आग को बुझाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आग घर से लौ देने लगता है तो लौ देने का मतलब है कि कहीं न कहीं घर में पहले से चिंगारी पनप रहा होगा, तब न वो बाहर में लौ दे रहा। तो ये जो चिंगारी मनजीत सिंह के अंदर पनपी है, तो पनपने के बाद वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ मुखातिब हुए हैं। तो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे नीतीश जी के मंत्री हों या यहाँ के और भी जदयू के नेता पदाधिकारी, जो भी जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये सारे लोग थके हुए सिपाही हैं, और थका हुआ सिपाही जो होता है अपने को बचाने के लिए लोगों को खुशामद करता है। तो ये थका हुआ सिपाही लोग हैं, ये लोग खुशामद कर रहे हैं। खुशामद से कोई नहीं टिकता है।
टिकने के लिए जब तक उसके अंदर आत्मबल होगा, सोच होगा, कमिटमेंट होगा, तब ये टिक सकता है। और जब आपके साथ कमिटमेंट ही नहीं है नीतीश जी के साथ मंजीत जी का, तो फिर टिकने का कहाँ बात है? कहाँ से वो टिकेंगे? वो जाएंगे जहाँ जाना है उनको। मुख्य सवाल है कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे तो यहाँ तरह तरह की कयास लगाई जा रही थी कि संभवतः केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें जेडीयू अपनी हिस्सेदारी निभाएगी, और उसी को लेकर शायद नीतीश जी पीएम और अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो आंख का अपना ऑपरेशन कराए, इलाज कराए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इनके आने के बाद जीतन राम मांझी जो उनके सहयोगी दल हैं, और बिहार में उनके बिना सरकार एक भी क्षण नहीं टिक सकती है, वो दिल्ली जा करके अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार प्रभारी जो भाजपा के हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आरजेडी के तरफ से कि भाई कुछ खेला होगा बिहार में? देखिए, विधिवत समय मांग करके मांझी जी ने मिला है उनसे, तो निश्चित रूप से मांझी जी जो प्रश्न उठाते रहे हैं, चाहे आज शराबबंदी के बारे में उन्होंने बोला, इसके पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब मांझी जी कुछ प्रश्न उठा रहे हैं तो वो वहाँ से समाधान नहीं हो रहा तो असहज महसूस कर रहे हैं। अब वो असहजता का कितना दूर तक प्रकाष्ठा जाएगा, ये हम और आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बिहार की जनता, और हम लोग निकट भविष्य में देखेंगे कि इसका कुछ न कुछ परिणाम तो जरूर आएगा। क्या लगता है बिहार में कुछ खेला होगा? महागठबंधन कब सरकार बना रही है? देखिए, इसकी तो कोई तारीख और ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी ने ही कह चुका कि बिहार के अंदर परिस्थितियां बदल रही है, और वो जो परिस्थितियों को बदलने की बात कहें, कहीं न कहीं तार्किक रूप से सही दिखाई पड़ रहा। इसलिए बिहार के अंदर सरकार बदलने की स्थिति है। कब बदलेगी तारीख कोई नहीं बता सकता, लेकिन बदलाव का वातावरण तैयार हो रहा। अभी अभी जो खबर सामने आई है विधायक जी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप भी उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। जी जी जी। वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं अपने बयान को लेकर के। सरकार का ही कई बार उन्होंने विरोध किया है, सरकार की गलत नीति को देख करके। आज फिर से उनका एक बयान सामने आया है कि जून महीने में जितने भी विभाग में बिहार में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है, अगर मंत्री के घर पर छापा मारा जाए तो करोड़ों रुपये बरामद हो सकते हैं। इस बात पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ये तो सीधा उन्होंने हमला किया नीतीश कुमार पर, जो 0% टॉलरेंस के पर करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन है ही नहीं बिहार में, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, और उन्हीं के दल के गठबंधन का विधायक बोलता है कि मंत्री पैसा ले रहा। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी पर टिप्पणी कर दिया। सीतामढ़ी का विधायक था, उन्होंने भी कहा कि रामसूरत राय जी अपने मन से सारे चीज़ों को कर रहे हैं, विधायकों की कोई राय नहीं ली जा रही है। यहाँ तक कि हम लोग गठबंधन दल के विधायक हैं, हम लोगों की राय नहीं ली जा रही है। तो ये सारी बातें जो टिप्पणी हो रही है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी जितने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ बिहार में, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का एक उद्योग धंधा यहाँ पर आरसीपी टैक्स के रूप में पहले से चल रहा है, और वो आरसीपी टैक्स की वसूली हर 6 महीना पर ये लोग करते हैं। वो एक जगह थोड़ी के वो तो आधा बात बोले, आधा बात नहीं बताए। वो सिर्फ मंत्री के पास ही सब कुछ नहीं रहेगा, वो आरसीपी टैक्स के रूप में आगे और भी जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं और दूसरे बड़े पदाधिकारी और नेता लोग हैं, सबके दरबार में पहुंचता है, और सब लोग एक अंदर से ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर रहे हैं बिहार में। और पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करके ये चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात, ये सिर्फ कागज पर है। आप देख लीजिए, अभी किसी भी कार्यालय में जाइए, कहीं भी आप कोई काम से छोटा काम के लिए जाइए, आपको नजराना देना पड़ेगा। और ये आम बात हो गई है, जनता ने इसको समझ लिया कि ये एक सरकार का सिस्टम बन गया है। ये स्थिति हम लोग के राज्य में नहीं था। जब लालू जी थे बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो गरीब के लोग, जो खास करके गांव के अंदर रहने वाले किसान मजदूर थे, वो अपनी समस्या के निदान के लिए सरकारी पदाधिकारियों के सामने पूरे जिम्मेदारी और पूरी निर्भीकता से अपनी बात कहते थे, और उनकी बात को सुन करके उस पर एक्शन लिया जाता था। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं, लोकतंत्र कहीं नजर ही नहीं आता। लोकतंत्र के नाम पर अफसरशाही हावी है, और ब्यूरोक्रेट्स बिहार को चला रहे हैं, न कि एरिस्टोक्रेट चला रहे हैं।
क्या आरजेडी के संपर्क में कुछ जेडीयू विधायक हैं या नहीं है? आरजेडी के संपर्क में कौन है नहीं है ये आपको इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद आपको सब सूचना मिलेगा। तो एनडीए का गठबंधन जो है ये मजबूत बंधन है या नहीं? नहीं तो हमने रक्षाबंधन के से पहले ये हमने तो पहले ही कह दिया ना कि इनके लोग जो कुछ बोल रहे हैं, आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप असेसमेंट करते हैं, बातों को असेसमेंट करते हैं, बयानों को असेसमेंट करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम और आगे की रणनीतियों के बारे में आप लोग उद्घोषणा करते हैं। तो जो इनके अभी रणनीतियां चल रही है अंदर में, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति है और इस विरोधाभास को नीतीश जी पाटने में सफल नहीं होंगे तो उनकी सरकार गिरेगी। तो ये थे हमारे साथ इस्लामपुर से राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन, और इनका कहना है कि एनडीए गठबंधन जो है जिसकी बिहार में सरकार है उसमें अंदर खाने में कहीं ना कहीं विरोधाभास है, और अगर इस विरोधाभास को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटने में असफल हुए तो निश्चित तौर पर सरकार गिर सकती है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।